डे 19 एंड ब्रांड रजिस्ट्री, ब्रांड स्टोर एंड ए प्लस कंटेंट, जो कि पूरा जो तीनों जो है हमारा अमेजोन के रिलेटेड ही होने वाला है, उसी के रिलेटेड हमारा क्लास होने वाला है अमेजोन पे। ठीक है। जैसे ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है, ब्रांड स्टोर है एंड ए प्लस कंटेंट है, ये तीनों के बारे में समझेंगे। एंड इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सब के रिलेटेड भी इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। अब ब्रांड रजिस्ट्री होता क्या है? ब्रांड रजिस्ट्री ऐसे होता है, मीशो पे भी होता है एंड फ्लिपकार्ट पे भी होता है, लेकिन ओपनली वहां पे नहीं रहता है आपको ब्रांड रजिस्ट्री करने का ऑप्शन। कि आप लोग वहां पे क्या होता है, हमें टीम से कॉन्टेक्ट करके ब्रांड रजिस्ट्री करना होता है। ठीक है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट वगैरह हमें प्रोवाइड करवाना होता है, तब वो ब्रांड रजिस्ट्री होता है फ्लिपकार्ट मीशो में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमेजोन में क्या है, अमेजोन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है ब्रांड रजिस्ट्री का। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट में क्या है कि फ्लिपकार्ट में अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, सपोज करते हैं फ्लिपकार्ट में कोई आपका ट्रेडमार्क नहीं है, तब भी जो है आप अपने नाम से जो है यहाँ पे बेच सकते हैं। मीन्स आपको ये नेम चाहिए देन आप इससे आराम से बेच सकते हैं, अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है तब। लेकिन अमेजोन में क्या है, अमेजोन में जब भी आप सेल करने जाइएगा, तो अगर आपका ब्रांड नेम नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा, वो जेनरिक में आ जाएगा। ठीक है, जेनरिक लिस्टिंग हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रांड जेनरिक दिखा रहा है ना, मीन्स क्या, अगर आपके पास कोई ब्रांड रजिस्ट्री आपने नहीं करके रखा है, देन क्या हो जाएगा, आप जब भी लिस्टिंग क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जेनरिक शो होने लगे। मीन्स क्या, जैसे ही आप जेनरिक शो होने लगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मतलब जेनरिक प्रोडक्ट है। जो भी ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है, वो कोई ब्रांड ओनर नहीं है, वैसा ही लिस्ट किया हुआ है। तो ये हो गया जेनरिक प्रोडक्ट। लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ। दिख रही है सर। ठीक है, तो ये तो हमारा अमेजोन के रिलेटेड हो गया कि अगर अगर यहाँ पे हमारा कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, तो जो भी हम लिस्टिंग करेंगे वो जेनरिक हो जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट एंड मीशो में ऐसा नहीं होता है। फ्लिपकार्ट मीशो में जब आप लिस्टिंग करते हैं, तो अगर मान चलिए वो ट्रेडमार्क एग्जाम्पशन वाला प्रोडक्ट है, मीन्स क्या, वहाँ पे ट्रेडमार्क का रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी जो कोई भी आप ब्रांड नेम वहाँ पे लिखते हैं, वो आपका वो लिस्टिंग पे शो होने लगता है बिना एनी, मतलब विदाउट एनी ट्रेडमार्क, मतलब एप्लीकेशन नंबर या फिर कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री वहाँ पे नहीं करवानी होता है स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे करवाना होता है। एंड यहाँ पे आपको अगर जेनरिक नहीं करके अपने ब्रांड नेम का, अगर आपको अपने ब्रांड नेम यहाँ पे चाहिए, तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रांड रजिस्ट्री कराना होगा अमेजोन पे। अब ब्रांड रजिस्ट्री के होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर आप ब्रांड जो सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ब्रांड ये तो दिख रहा है, ये तो ये देखो, ये जो ब्रांड स्टोर क्रिएट कर लिया हुआ है सेलर ने, ये कैसा दिखेगा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, पॉजिटिव न्यूज भी सुनी। क्या, जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे ना, ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे तो लिस्टिंग करेंगे तो आपको इस टाइप से ब्रांड ग्लन ऐसे करके दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान चलिए कि अगर आपका कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, तो आपका लिस्टिंग क्या चीज पे आ जाएगा, जेनरिक पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट जेनरिक है और कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रांडेड है। एक ही हो गया। एंड जैसे ही आप ब्रांड स्टोर बना लेते तो ब्रांड स्टोर बना लेते तो क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे आने लगता है, ये जो आ रहा है ना, ये, हाँ, यहाँ पे विजिट द ग्लन स्टोर है ना, ये क्या है, ये ब्रांड रजिस्ट्री वाले प्रोडक्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद, ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद ही जो आप यहाँ पे आप ब्रांड स्टोर बना सकते हैं। ये जो खुल गया है ये ब्रांड स्टोर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिनी वेबसाइट हो गया। मीन्स क्या, ये ब्रांड का जो है मिनी वेबसाइट हो गया, जो कि अमेजोन पे होस्टेड है, और ये स्टोर। ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्रांड स्टोर बोलते हैं, जो कि अमेजोन पे सिर्फ, ये सिर्फ अमेजोन पे है, मीशो पे नहीं है ये। क्लियर है इसके रिलेटेड, ब्रांड रजिस्ट्री ब्रांड स्टोर क्या होता है, इसके रिलेटेड किसी कोई डाउट्स है क्या? सर ये ब्रांड पेज भी बनाना पड़ेगा हमें अमेजोन पे? अच्छा। ये अमेजोन पे जैसे इन्होंने ब्रांड का पेज बना रखा है हाँ, नहीं, आप ग्लूम का। बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, ये बनाइएगा तो आपका जो है, यहाँ पे अगर कोई भी ब्रांड स्टोर आपका ओपन करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आप ही का लिस्टिंग आएगा, आप ही का सिर्फ प्रोडक्ट आएगा, आप क्या बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, क्या आपको दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, वही आएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं अभी अपना बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे आ रहा है ना, उसको मैं ओपन हाँ करूँ, जी।
ये हमारा ब्रांड स्टोर है। इससे सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट है, एक तरह से मिनी वेबसाइट हो गया जो कि अमेजोन पे होस्टेड है, ठीक है। ये मिनी वेबसाइट हो गया, तो जो भी प्रोडक्ट को हमको सर ये अमेजोन पे ही क्रिएट होता है या फिर सिर्फ अदर अमेजोन पे, वेबसाइट बनानी पड़ती है? सिर्फ अमेजोन पे ही, अमेजोन पे ही सिर्फ, ये मीशो फ्लिपकार्ट पे इसका ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री एंड ब्रांड स्टोर में और किसी का कोई कंफ्यूजन है, मतलब और इसके रिलेटेड मतलब समझ गए ना क्या होता है? ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं ए प्लस कंटेंट की। अब ए प्लस कंटेंट होता है क्या, उसके रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ए प्लस कंटेंट भी है, सिर्फ हमारे यहाँ पे अमेजोन में ही, अमेजोन में सिर्फ ए प्लस कंटेंट है, बाकी भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमने यहाँ पे कंपेयर वाला डाल, अलग साइजेस का डाल दिया हुआ है। यहाँ पे हमने पूरा बैनर वगैरह लगाया हुआ है, लोगो वगैरह लगाया हुआ है, बुलेट पॉइंट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ये ए प्लस डिस्क्रिप्शन या फिर ए प्लस कंटेंट आप इसको बोल सकते हैं। एंड उसी में जो है एक आता है हमारा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। नॉर्मल डिस्क्रिप्शन वाला कौन सा हो गया, मैं दिखा रहा हूँ। इसको हम ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि आपका फ्लिपकार्ट एंड मीशो सपोर्ट करता है। नॉर्मल डिस्क्रिप्शन मीन्स यहाँ पे वही ब्लैक टेक्स्ट टेक्स्ट व्हाइट स्क्रीन ही आपको दिखेगा इसमें, इसके अलावा आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई लोगो ऐड कर दीजिएगा या कोई ग्राफिक ऐड कर दीजिएगा। अगर लोगो ग्राफिक ऐड करना होगा, देन आपको क्या यूज करना होगा, आपको ए प्लस कंटेंट यूज करना होगा, जो कि सिर्फ अभी अमेजोन ही देती है। बाकी फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन बैकएंड टीम के उससे होते हैं, एंड उसके वजह से वो कुछ चार्जेस करते हैं, तब भी जो है उतना बढ़िया भी नहीं है फ्लिपकार्ट से। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एप्पल का मैं कोई प्रोडक्ट, ये एप्पल खोला ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, बस इतना ही छोटा सा ब्रांड स्टोर डाले। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये ए प्लस कंटेंट है, जो कि आपके पास ऑथोरिटी नहीं है इसको क्रिएट करने का। ये जो है फ्लिपकार्ट वाले ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो बैकएंड टीम जो है, वही ऐसा जो है क्रिएट करेंगे। आपके पास कोई भी पैनल पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये पेड होता है, ये इन सबके लिए नहीं होता है। एंड ये भी है कि ये सबके लिए नहीं होता है। वहीं पे मैं दूसरा कोई लिस्टिंग, वहीं पे मैं अमेजोन पे दिखाता हूँ। अमेजोन पे कितना बढ़िया से है, एप्पल डाला है। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर वाइट अपील, ठीक है। तो दूसरा भी देखते हैं, मेरे क्यों नहीं लोड हुआ है, पता नहीं। ये भी वाइट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे पर, यहाँ पे देखिए, ये तो जो दिख रहा है ना आपको, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये दिख रहा है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे जो ये लोगो हो गया, ये बैनर वगैरह हो गया, ये क्या है, ये हमारा ए प्लस कंटेंट में आता है, ए प्लस डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एडिशनल इन्फोग्राफिक्स आप यूज कर सकते हैं, एडिशनल आप इंफॉर्मेशनल वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स हो गया, या फिर अपने प्रोडक्ट का फीचर जो है वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मतलब आपको और डिटेल में आप ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड दिखता है और कन्वर्जन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक। क्योंकि कस्टमर को वो पूरा जो है अच्छे से उसको इन्फोग्राफिक के तौर पे जो आपको वहाँ पे समझा दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपका कन्वर्जन का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये अभी अभी एंड ये 1 2 साल 3 साल बाद जो है फ्लिपकार्ट पे भी आ जाएगा एंड मीशो पे भी आ जाएगा, मे बी मीशो पे बाद में है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ये आ ही जाएगा ए प्लस कॉन्टेंट। एंड अमेजोन पे तो ऑलरेडी है, तो हम जो जिस पे है उसके रिलेटेड हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ए प्लस कॉन्टेंट, ठीक है। ए प्लस कॉन्टेंट मीन सिंपल है, ए प्लस डिस्क्रिप्शन आप इसको बोल सकते हैं, जो कि मतलब आपके लिस्टिंग को जो है और जो ऑप्टिमाइज कर देता है, और भी जो है अट्रैक्टिव बना देता है। तो क्लियर है, ब्रांड स्टोर, ब्रांड रजिस्ट्री एंड ए प्लस कंटेंट के रिलेटेड अब हम लोग इस पे जो है कैसे इसको क्रिएट करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। सर यहाँ पर एक छोटा डाउट है सर। अभी जैसा आपने बताया था कि फ्लिपकार्ट में अपन ए प्लस कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, वो खुद ही टीम बनाएगा, राइट? हाँ। लेकिन अपना ब्रांड के बारे में अपने को ज़्यादा पता चलेगा ना, कि लेकिन उन लोगों को कैसा हैंड ओवर करना पड़ेगा अपने को वो जो डेटा? आपको वहां से ऑफर वगैरह आएंगे, ठीक है, कि हाँ कि आपको बनवाना है। तब ऐसे अच्छा। नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आप उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नहीं, वो भी कुछ सिलेक्टेड सेलर को ही बनाते हैं, ठीक है।
और उसके एवज में ओ, आपको कुछ चार्जेस मिलेंगे, वो फ्री नहीं है बट अमेजोन पे फ्री है। अच्छा अच्छा, ये अपन अपने अमेजन में अपन खुद कर सकते हैं। हाँ खुद से बना सकते हैं अमेजोन में। ओके ओके। ठीक है। देन हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं अमेजोन पे, अमेजोन पे या फिर किसी भी मार्केट प्लेस पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अमेजोन के एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन अदर मार्केट प्लेस पे भी आपको लमसम इतना ही डॉक्यूमेंट, इतना ही चीज आपको आपके पास होना चाहिए, इतना ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए, जिससे कि आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, ब्रांड ओनर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा क्या आ जाता है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। जब भी आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते ही आपका जो है वहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए एक ट्रेडमार्क का अप्लाई हुआ हुआ है, एंड इसका जो एप्लीकेशन नंबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है ये मेंशन है, इसी को हम लोग एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। मीन्स क्या, कोई भी ट्रेडमार्क चाहे वो रजिस्टर्ड हो पेंडिंग हो, उसका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, जो कि आपको टीएमआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वाले वेबसाइट पे जो है उस ट्रेडमार्क के उस एप्लीकेशन नंबर के उस एप्लीकेशन नंबर से जो आप उसका डेटा फेच कर सकते हैं, उसका डिटेल्स आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। जैसे कैसे हो गया, कोई बाइक खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही सेम टू सेम चीज हमारा यहाँ पे हो गया। ये यूनिक होता है, हर एक क्लास हर एक ट्रेडमार्क रिलेटेड ये अलग अलग होता है। तो ये एप्लीकेशन नंबर ये यहाँ पे आपको जनरेट हो जाता है जैसे आप फाइलिंग करते हैं। भले ये स्टेटस उसका पेंडिंग होगा, मतलब क्या, रजिस्टर्ड हो या फिर पेंडिंग हो, पेंडिंग में अदर कोई भी स्टेटस हो तो वो पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड होगा कब, जब वो ऑल चेक फॉर्मेलिटी चेक ऑल एवरीथिंग वो पास करेगा 8 to 12 मंथ, 13 मंथ, 14 मंथ के बाद जो वो रजिस्टर्ड होता है हमारा ट्रेडमार्क। बाकी जो है आपको 13-14 मंथ आपको वेट नहीं करना है। आप डे फर्स्ट से भी जो है अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, भले ही आपका ब्रांड रजिस्टर हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है। आप वहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन नंबर चाहिए। एप्लीकेशन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया। फिर हमें दूसरे नंबर में क्या चाहिए, हमें दूसरे नंबर में चाहिए लोगो, ठीक है, क्योंकि लोगो चाहिए। एंड ये लोगो है यहाँ पे, ये लोगो हो गया दूसरा। तीसरे नंबर में क्या है, हमें ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट, कोई भी आप सपोज करते हैं कि कोई भी आप नाइकी का शू परचेज किए, ठीक है। तो नाइकी का शू परचेज किए, ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपको पन्नी में पॉली बैग में आपको ऐसे लपेट के दे देते हैं या फिर पेपर में लपेट के दे देते हैं, वैसे तो नहीं देते हैं ना। तो वो जो सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोडक्ट पे बढ़िया से ब्रांडिंग होता है, प्रोडक्ट पे बढ़िया से नाइकी लिखा हुआ रहता है। देन उसके बाद क्या, कोरुगेटेड बॉक्स होता है, उसका जो पैकेजिंग बॉक्स होता है उससे लंबे लंबे वर्ड में जो है नाइकी लिखा हुआ रहता है। उसके अंदर कुछ कार्ड्स वगैरह रहते हैं, कुछ यूजर गाइड्स वगैरह रहते हैं, उस पर भी जो है नाइकी के रिलेटेड इन्फोग्राफिक रहता है, एंड नाइकी वगैरह लिखा रहता है। तो वो सब क्या, हमारा ब्रांडिंग हो गया कोई प्रोडक्ट का। अब कोई प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हो गया, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो वैसा ही आपको वहाँ पे करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कोई भी, जैसे सपोज करते हैं एप्पल लिया, ठीक है, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी है, तो इसका जो पैकेजिंग बॉक्स भी एप्पल लिखा हुआ रहता है, एप्पल का लोगो लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पीछे भी एप्पल का लोगो लगा हुआ है, तो ये सब क्या हो गया, हमारा ब्रांडिंग हो गया। एंड जब भी आप ब्रांड रजिस्ट्री करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पे आपका पैकेजिंग जिस पे आपका ब्रांडिंग हुआ वो सारा का आपको फोटो वहाँ पे अमेजोन वाले को देना होता है कि देखो कि भाई मैं ऑलरेडी ब्रांड हूँ और मैं भी ब्रांड हूँ, ठीक है, से ब्रांड रजिस्टर कर लो ऐसे, ठीक है। तो ब्रांडिंग समझ लिया क्या होना चाहिए, ब्रांडिंग क्या होता है। कंफ्यूजन है क्या, ये तीनों में किन्हीं को कंफ्यूजन है क्या। इनको कोई डाउट्स है इसके रिलेटेड, देन पूछ लीजिए, फिर हम लोग कैसे ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं वो हम लोग समझेंगे।
सर ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बोले कि 10 या 11 मंथ ऐसा लगेगा, वो कुछ जल्दी होने का कुछ हो सकता क्या, तत्काल नहीं, मतलब जल्दी नहीं। फास्ट सर्विस नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट का प्रोसेस है। अब ऐसा थोड़ी ना कि ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाने जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना आपका एक दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दे देगा, नहीं देगा। उसका जो फॉर्मेलिटी है, जितना वो लर्निंग के लिए रिलेटेड करेगा, जितना जो भी उसका जो स्लैब होगा उसी हिसाब से देगा ना, वो एक दिन में तो नहीं दे देगा। एक दिन में दे देता है, दिन वो क्या हो गया, वो लीगल नहीं हुआ, वो इलीगल टाइप हो गया। तो ऐसा ही अब गवर्नमेंट का है, अगर आपका पहुंच अब मान चलिए कि बहुत ऊपर तक है तो मे भी आपको एक दिन में मिल जाए, ठीक है, लेकिन एक दिन में नहीं मिलता है, या फिर शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता है। जो उसका फॉर्मेलिटीज है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद ही जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में सर साल भर लग जाता है? नहीं, एप्लीकेशन नंबर तो सेम टाइम जनरेट हो जाता है, जैसे ही आपका अप्लाई होगा उसी समय एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। लेकिन जब वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने में समय लगता है, ठीक है। साल भी लग सकता है, और कई बार ऑब्जेक्शन आने के कारण वो साल से ज़्यादा टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। बाकी बाकी जो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बाकी अपने ब्रांड नेम जो है यूज कर सकते हैं, और टीएम लगा के। टीएम स्टैंड फॉर ट्रेडमार्क हो गया, या फिर टेम्पोररी मार्क हो गया। एंड उसके बाद आ हो जाता है आर। आर स्टैंड फॉर रिजर्व रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो टीएम का मतलब हो गया क्या, कि ब्रांड अभी अंडर रजिस्टर्ड में है, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाला क्लास में बताया था, तो अंदर से क्या है। ये तो क्लियर है सर, सीएम और आर का। ये जो है, ये टीएम है। टीएम का मतलब क्या है, ब्रांड अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये एप्लीकेशन ट्रेडमार्क हो चुका है। ट्रेडमार्क होने के बाद टीएम लग गया हुआ है, एप्लीकेशन टीएम लग गया हुआ है। लेकिन अब ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ। रजिस्टर कब होगा, जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड हो जाएगा तो कैसे इंडिकेट होगा अपने मार्क में या ब्रांड में, ये आर का, रिजर्व का या रजिस्टर का जो है ये साइन आपको, आर का जो है साइन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। मीन्स क्या, ये रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करनी है। यहाँ पे अमेजोन हमने ओपन कर लिया। अमेजोन ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे हैमबर्गर पे क्लिक कर लेना है। देन आपको चले जाना है यहाँ पे ब्रांड्स वाले सेक्शन पे। ब्रांड्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको ब्रांड रजिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड देन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रजिस्टर योर ब्रांड का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर योर ब्रांड। इस पे आपको जाना है। देन यहाँ पे आई हैव ए पेंडिंग और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है पता नहीं है, ठीक है। ये में ये कोई, आप पता है ये किसके रिलेटेड है, करने तो स्टार्ट योर ब्रांड जर्नी, ये हम लोग इसके रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई हैव ए पेंडिंग और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इस पे आपको जाना है। इनरोल योर ब्रांड पे आपने क्लिक करना है। देन आपसे पूछा जाएगा आपका ब्रांड का नेम क्या है। तो आपका जो भी ब्रांड का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए ब्रांड का नेम। फिर आपसे पूछा जाएगा अपलोड ब्रांड लोगो। ब्रांड का लोगो आपको यहाँ पे डाल देना है, कुछ भी डाल देना है। यहाँ पे साइज वैसे लिखा हुआ है, साइज कहाँ गई, ये साइज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांड का लोगो हमने यहाँ पे डाल दिया। देन हमारे यहाँ पे जाता है सिलेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट द ट्रेडमार्क ऑफिस एसोसिएटेड विद योर ब्रांड। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, इंडिया का अपना है ट्रेडमार्क, टीएमआर है इंडिया का। अब जैसे यूएस हो गया, देन यूएस का अलग होगा, जापान का अलग होगा, रशिया का अलग होगा, सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मान चलिए आपको, अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, देन इंडियन गवर्नमेंट से जो आपको ब्रांड ट्रेडमार्क करवाना होगा, आपको यूएस में करना है, देन यूएस गवर्नमेंट से जो आपको वहाँ पे जो है ट्रेडमार्क करवाना होगा। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडियन यहाँ पे कर रहे हैं, इंडियन से रिलेटेड। तो इंडिया डालेंगे, यहाँ पे देखिए आगे इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का यहाँ पे आ गया टीएमआर, ठीक है। ये टीएमआर आ गया हमारा, इस पे हमने क्लिक करना है। देन स्क्रॉल करना है। फिर हमारे यहाँ पे आता है इंटर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स क्या हो गया, वो एप्लीकेशन नंबर को ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है, इसी को हमने यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आ गया ट्रेडमार्क ऑलरेडी इनरोल। ये मेरा कोई स्टूडेंट का है, ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप का एरर आ रहा है, यहाँ पे इस टाइप का एरर आ रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ब्रांड रजिस्ट्री करके रखा हुआ है। बाकी आपके केस में नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तब हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोई दूसरा का हमने यहाँ पे डाल दिया, हो गया यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क। आपका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर कब होगा, तो स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रजिस्टर मैंने बताया आपको कि 8 मंथ टू 12 मंथ 10 मंथ के आसपास लग जाते हैं रजिस्टर होने में, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर होगा, तभी आपको रजिस्टर डालना है। अदरवाइज आपको क्या यहाँ पे डालना है, पेंडिंग। पेंडिंग में कोई भी मार्क हो गया, पेंडिंग में यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग स्टेटस आर एक्सेप्टेबल फॉर द ट्रेडमार्क पेंडिंग रजिस्ट्रेशन सेंड टू वेना
कोडिफिकेशन जो भी लिखा हुआ है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी चेक पास, मार्क फॉर एग्जाम, ऑब्जेक्टेड एग्जाम, रिपोर्टेड इशू, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड एंड अपोज्ड। ये सारा अगर आपका स्टेटस है, देन इसको क्या हम लोग काउंट करेंगे, इसको हम लोग सपोज करेंगे पेंडिंग में, सपोज नहीं, इसको हम लोग पेंडिंग मानेंगे, ठीक है, पेंडिंग में ये सब जाएगा। देन हमारे यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का है, एक हमारे यहाँ पे वर्ड मार्क एंड एक हमारा डिवाइस मार्क। वर्ड मार्क क्या होता है? वर्ड मार्क मैंने बताया था, फिर नहीं बताया तो बता दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए वर्ड मार्क, हम लोग यहाँ पे डिवाइस मार्क हो गया ये, अगर हम लोगो रजिस्टर करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका डिवाइस मार्क। हम लोग यहाँ पे वर्ड मार्क रजिस्टर करवाए हुए हैं तो ये हो गया हमारा वर्ड मार्क, ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क हो गया हमारा वर्ड मार्क। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइस, डिवाइस इसको बोलते हैं, ठीक है, ये लोगो वाला पार्ट, अगर लोगो रजिस्टर करवाए हुए हैं देन ये डिवाइस मार्क आ जाएगा। एंड ये तो वर्ड मार्क ऑलरेडी है ही, तो ये वर्ड मार्क, ये तो वर्ड मार्क ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो वर्ड मार्क डाले हुए हैं। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है कैटेगरीज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड। आपने ब्रांड के रिलेटेड कैटेगरी आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर, वो सारे कैटेगरी पे जो है आपका ब्रांड नेम वहाँ पे दिखने लगेगा जब भी आप लिस्टिंग करने जाइएगा। दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी आप रजिस्टर वहाँ पे करने जाएंगे तो आपको देखिए जैसे ब्रांड रजिस्टर, मैंने यहाँ पे एक ही ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, देन हमारा एक ही ब्रांड आ रहा है। अगर हमारे पे मल्टीपल ब्रांड रहता रहा, देन स्क्रॉल डाउन पे यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड का लिस्ट आता रहा, ठीक है। और वहीं अगर आपका ब्रांड नेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे जैसे ही आप दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जेनरिक हो जाएगा, ठीक है। जेनरिक हो जाएगा मीन्स क्या, नो ब्रांड नेम, आप कोई ब्रांड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट जाएगा जेनरिक में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्रांड रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका जो भी ब्रांड होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन में आपको आने लगेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे आने लगेंगे ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पे मैनुअली डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका मल्टीपल यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर करके रखे हुए हैं फिर मल्टीपल ब्रांड आपका यहाँ पे आएगा लाइन से, ठीक है। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने यहाँ पे जो है कैटेगरी डिस्क्राइब योर ब्रांड ये सब हमने डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे डाल देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर 1 से 3 तक साइंस दैट रिप्रेजेंट योर ब्रांड, द ब्रांड नेम ऑफ द एप्लीकेशन शुड मैच द ब्रांड नेम ऑफ द एसआई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अमेजोन की लिस्टिंग आपके ब्रांड नेम से, तब आपको यहाँ पे उसका एसआई डालना है। लेकिन हम तो अभी यहाँ पे नया ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम नया ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी ऐसा जो नहीं है कि जो जिस पे ब्रांड हमारा शो हो रहा हो, ठीक है, विजुअल हो। तो हम लोग जो एच टी स्किप छोड़ देंगे, ऑप्शनल छोड़ देंगे, इस पे कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको ऑप्शनल छोड़ देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है इंटर द यूआरएल्स ऑफ योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपका ब्रांड का कोई वेबसाइट है देन उसका आपको यहाँ पे डालना है, HTTPS ऐसे करके जो आपको यहाँ पे वेबसाइट डालना होगा, जो भी आपका वेबसाइट है ऐसे करके आपको डाल देना है। अगर आपके पास है ऑलरेडी कोई वेबसाइट लाइव तो आप डाल दीजिए, जिससे क्या होता है ब्रांड रजिस्ट्री आपका इजी हो जाता है। लेकिन नहीं भी डलेगा, डजेंट मैटर, ऑप्शनल है, एज इट इज आप इसको रन कर सकते हैं। फिर अगर आप मल्टीपल चैनल पे सेल कर रहे हैं, लाइक फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रांड ब्रांड नेम आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देन बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका लिस्टिंग कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आ जाके उसका आपको पेस्ट कर देना है। ऐसा ही आप मल्टीपल, अगर कोई भी अलग अलग मार्केट पे से सेल कर रहा है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साथ आपका ब्रांड नेम विजुअल हो रहा है, देन उसका जो आपको यहाँ पे दो तीन लिंक आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अपना सोशल मीडिया ये सब का भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया ये सब का प्लेटफॉर्म का भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपका ब्रांड वहाँ पे विजुअल हो। क्लियर है? तो ये हम दे देते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल नहीं, आप दे दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा उतना ज़्यादा अमेजोन की टीम को जो है ईजी होती है कि आपका ब्रांड को जो है अप्रूव कर दे, और विदाउट एनी मतलब कोई आपसे क्वेश्चन ना करके आपका ब्रांड वो अब सेटिस्फाइड हो जाए देन वो अप्रूव कर देंगे ऐसे। फिर हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है प्रोडक्ट इमेज। और प्रोडक्ट इमेज में क्या डालना है आपको, प्रोडक्ट विद ब्रांडिंग, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका ब्रांडिंग के साथ, उसका पैकेजिंग का ब्रांडिंग, ये सब के साथ आपको यहाँ पे जो 2-4 फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जिससे कि लगेगा कि हाँ कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास शिप हो रहा है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में जा रहा है, कुछ इस टाइप का।
क्लियर है इसके रिलेटेड? सर इसमें प्रोडक्ट का फोटो भी और पैकेजिंग का फोटो भी दोनों? हाँ, प्रोडक्ट का फोटो, पैकेजिंग का फोटो, आप 3-4 फोटो वहाँ पे डाल सकते हैं अलग अलग एंगल से। हाँ, कि हम जो ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमने प्रोडक्ट हमारा ये रहा, और उस पर जो हम पैकेजिंग यूज कर रहे हैं या फिर कोई पैकेज। भी उसके रिलेटेड ब्रांडिंग एसेट यूज कर रहे हैं, उसका हमारे पास प्रूफ ही है। जी सर, यही फोटो इन्होंने वेबसाइट में बना देंगे ये, जो भी आप दिखा रहे थे ना, जैसे कैंपस शूज का और दो तीन ऑप्शन दिखा रहे थे वो, नहीं सर, जोर जो से हम ये फोटोज डालते हैं, जो फोटोज हम इसमें देंगे, कि उन्हीं फोटोज को यूज करके वो डिस्प्ले वैसा बना देते हैं जैसे? नहीं नहीं, वो नहीं, वो वहाँ पे आपको लाइव देना है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो प्रोडक्ट। जैसा। हेलो। जैसे देखिए यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, ब्रांडिंग का क्या मतलब हो गया, ब्रांडिंग एसेट का मतलब मैं दिखा रहा हूँ। तो कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन का आगे आंसर बन जाएगा। मेरा बस यही था, ये जो हम फोटोज अपलोड कर रहे हैं, ये दिस इज ओनली फॉर अप्रूवल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये हो गया, ठीक है। ये जैसे कि सपोज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड है बंधन बैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे जो है बंधन बैंक लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप हाईलाइट करके वहाँ पे दे सकते हैं कि आपका ब्रांडिंग जो है यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे चेकबुक है, इस पे जो है ब्रांडिंग पूरा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ट्रेडमार्क यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, उसको अमेजोन वाले को ईजी रहेगा आपका ब्रांड को जो है रिकॉग्नाइज करने में एंड अप्रूव करने में। तो ब्रांडिंग एसेट में क्या हो गया, पैकेजिंग पे जो भी आप प्रिंट करवा रहे हैं, पैकेजिंग पे, प्रोडक्ट पे जो भी आपका व्हाइट लेबलिंग करवा रहे हैं प्रोडक्ट पे, या फिर कोई भी आप नहीं इंफोग्राफिक या फिर यूजर गाइड वगैरह आप दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसके नहीं, रिलेटेड। वो तो क्लियर हो गया सर, वो तो समझ में आ गया सर, पैकेजिंग से रिलेटेड। हाँ मतलब ये जो मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पर जो हम ये देंगे, ये तो हम सिर्फ अप्रूवल के लिए दे रहे हैं, कि अप्रूवल, वो हमें अप्रूवल के ब्रांड लिए दे रहा अप्रूवल है, के लिए। अप्रूवल के लिए दे रहा है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर को दे, ऐसा मतलब पर दीजिएगा देना आपका ही सही रहेगा ब्रांडिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं, मतलब हमने ठीक है, जो भी एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर भेज दिया उनको, भले ही पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट हो। पर मेरा ये है कि जो वो वेबसाइट सी नहीं बन रही थी, जो अभी आप डिस्प्ले में दिखा, नहीं नहीं, वो वो जो वो एक, चैट जीपीटी से बनती है वो। नहीं नहीं, वो नहीं चाहती नहीं। ये जो अभी आपने दिखाया था ना, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड उसमें है, तो वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा उसका वो था ना, पूरा जो डिस्क्रिप्शन वो ऐसा बना हुआ था। वो मतलब अमेजोन की टीम बना के देती है या हमें ही बनाना होता है? मेरा ये हमें क्वेश्चन है। बनाना होता है, वो हमें बनाना होता है। ए प्लस कंटेंट हमें बनाना होता है, ए प्लस कंटेंट। बस ये है कि इससे हमें वो अप्रूव कर देंगे कि आप बना सकते हो। नहीं, ये इससे कोई लेना देना, ये ब्रांड रजिस्ट्री है, ब्रांड रजिस्ट्री कीजिएगा तभी तो आपका ब्रांडिंग, आपका जो प्रोडक्ट होगा आपका ब्रांड नेम के अंदर आएगा। नहीं तो जेनरिक में सारा प्रोडक्ट आपका जेनरिक में जाएगा। अगर आपका ब्रांड नेम नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जाएगा जेनरिक में। यहाँ पे अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है तो आप यह कीजिएगा ना, दिस हम्म। प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड नेम, तो आपका प्रोडक्ट बाय ठीक डिफॉल्ट है। जेनरिक में चला जाएगा। वो फिर अगर हमारा ये ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है हमें अमेजोन की टीम से, तो फिर हमें वो बनाना खुद से है। हाँ, वो सारा तो आपको खुद से ही करना है। अप्रूवल मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, आप सारा डिटेल्स डालिएगा भी मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है आपको यूपीसी क्लियर क्रैक करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल होता है, ठीक है। थोड़ा बस आप ब्रांडिंग एसेट पे थोड़ा खर्च कीजिएगा, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। तो सर एक एक डॉक्यूमेंटेशन तो जीएसटी का हो गया, दूसरा ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आ गया। हाँ, जीएसटी तो वो अकाउंट ओपनिंग के लिए है, जीएसटी। अरे नहीं, मतलब मेरा सर, मैं वैसे एक लीगल जो डॉक्यूमेंट है ना, वो एक आपने बोला कि करंट अकाउंट होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसे काम है जो एक्सटर्नल हमें ये सारी चीजें करके रखनी है ना। हाँ, ये प्लस इसमें हमने जैसे वेबसाइट का भी ट्रेडमार्क, ऑप्शन दिया है इसमें, आप अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट बनाता है तो वो भी। वेबसाइट का भी आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है लेकिन आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे। सर यहाँ पर एक एक सेकंड सर, हाँ यहाँ पर जो प्रोडक्ट इमेजेस है ना, अभी अगर आप समझोगे अपना ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो हाँ, पूरा आप नहीं, एक ही यही यही प्लेस पे अपलोड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट का आप दीजिएगा, आपका 50 प्रोडक्ट आप लिस्ट किए, 50 प्रोडक्ट आपके पास 50 का आप थोड़ी नहीं दीजिएगा। अमेजोन वाले 50 प्रोडक्ट थोड़ी नहीं देखेंगे, उनको तो एक प्रोडक्ट चाहिए जिसपे आपका ब्रांडिंग प्रॉपर होना चाहिए। नहीं सर, अभी शू, अगर एग्जांपल शू ही लिया, शू पे अपन दो तीन मॉडल ब्रांड पेज में रखते हैं ना,
तो वो एक एक वेराइटी का शू का मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे यहाँ अपलोड कर पे हम लोग सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री करवा रहे हैं ना कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमें दिखाना है कि ऑलरेडी हमारा ब्रांड है। हम एक क्या? ओके। प्रोडक्ट दे, दो प्रोडक्ट दे, डजेंट मैटर, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस हम अमेजोन की टीम को दिखा रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा ये ब्रांडिंग है। तो हमें एक प्रोडक्ट ओके। देना है, वो 50 प्रोडक्ट का बाद थोड़ी ना देखेंगे। ओके, ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं कोई, हाँ, और उसको अपना ब्रांड का नाम दे देते हैं, तो वो भी ब्रांडेड में ही आएगा। हम ब्रांडेड में आएगा, लेकिन उसका पैकेजिंग आपको चेंज करना होगा। उस पर कोई भी XYZ पैकेजिंग पहले से होगा, उसका आपको चेंज करना होगा। आपको अपना व्हाइट लेवलिंग उसका करना होगा आपको। ओके ओके सर, ओके। यहाँ पे आपको इमेज दे देना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। आपसे यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। आर यू सेलर वेंडर ऑफ दिस ब्रांड, हम मैं सेलर हूँ, ठीक है। ये मतलब डाल सकते हैं, नोट है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब डालिएगा एंड सबमिट कीजिएगा। आपका जो ब्रांड है इनरोलमेंट में चला जाएगा। एंड विद इन वीक में जो है वहाँ से जो है आपका, अब वो अमेजोन वाले अगर कुछ भी सब कुछ सही रहा, देन वो जो है अप्रूव कर देंगे। आपका ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगा सक्सेसफुल। उसका जो भी आप लिस्टिंग कीजिएगा वो अपने ब्रांड नेम के अंदर लिस्टिंग कीजिएगा। लेकिन अगर अगर मान चलिए कुछ भी क्वेश्चन है अमेजोन वाले का, देन वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे कुछ आपसे पूछा जाएगा, एडिशनल पूछा जाएगा। देन आपको आप उसको रिप्लाई करना होगा। कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो ऑब्जेक्शन रिलेटेड आपको रिप्लाई करना होगा। बेसिक सा होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है। एंड ये इजीली हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट है, इजी होता है। बस आपको थोड़ा ब्रांडिंग को थोड़ा फोकस कर दीजिएगा ना, अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के रिलेटेड। सारा मैटर हमारा वहीं पे है, प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के रिलेटेड आपका ये हो जाएगा। आपका ब्रांड रजिस्ट्री इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ब्रांड रजिस्ट्री के रिलेटेड कि नहीं? कोई डाउट्स है ब्रांड रजिस्ट्री के रिलेटेड? सर अगर क्वेश्चन जो पूछेंगे तो कितना देर में उसको जवाब देना होता है? वो दे सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं, वहां पे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो आपसे पूछ कर उनको जवाब दे 2-3 घंटा में। अब ये क्वेश्चन का कोई पैर माथा नहीं है। अब ये तो जो रिप्लाई आ रहा है, जो आप क्या यहाँ पे काम मतलब ये कर रहे हो, ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो ये अब कितना दिन के बाद? ऐसा थोड़ी ना कि आप आज अप्लाई कीजिएगा तब एक अगर रिप्लाई वो दे दिया तो एक महीना बाद आप उनको रिप्लाई थोड़ी नहीं दीजिएगा। दीजिएगा रिप्लाई, देन लेट तो आप ही को होगा ना, उनका तो बस काम है रिप्लाई दीजिएगा, तब उनके मेल पे जाएगा, ठीक है। फिर वहां से वो चेक करके अप्रूव करेंगे। तो टाइम आपका जा रहा है ना, तो जो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो वो वहां से ऑब्जेक्शन है, आप बस उसको क्लियर कर दीजिए। 1-2 दिन में, 3 दिन में क्लियर कर दीजिए। अब मैं आपको टाइम लिमिट में थोड़ी ना याद करके रखूंगा था कि कितना से कितना दिन के बीच में आपको जी जी। रिप्लाई देना है नहीं देना है। ये नॉर्मल बेसिक सा चीज है ये। जी सर। जी समझ गया। और किसी को कोई डाउट्स है क्या अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री के रिलेटेड? देन पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं A+ कंटेंट के में। नहीं सर। हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री A+ कंटेंट के रिलेटेड, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री कर लिया, ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद हमारे यहाँ पे ब्रांड विजुअल होने लगा, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं A+ कंटेंट का। तो A+ कंटेंट हमारा ये है, हम ऐसा है मतलब सबसे इजी है आपका ग्राफिक्स वाला A+ कंटेंट बनाना। मैं इसके लिए बनाया हुआ था ग्राफिक्स वाला। जैसे हम लोग यहाँ पे लोगो डाउनलोड कर लिया, पोस्टर डाउनलोड कर लिया, यही सब मैं डाउनलोड कर लिया, एच हम लोग बनाएंगे। ये सब जो है, अगर ग्राफिक्स आपको बनाने आता है देन बनाइए, नहीं आता है देन आप जो है कोई फ्रीलांसर को हायर कर लीजिए, 100-200 रुपये एक ग्राफिक का लेंगे, वो आपको बना देंगे। बस इतना हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक डाउनलोड कर लिया। अब एज इट इज हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे A+ कंटेंट, ठीक है। A+ कंटेंट बनाने के लिए क्या करना है आपको, आपको आ जाना है, हैमबर्गर पे क्लिक कर लेना है, एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन पे जाना है, टैब पे, एंड देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे A+ कंटेंट मैनेजर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बेसिक वाला पे जाइएगा, ब्रांड स्टूडियो ऑल योर प्रोडक्ट, ये ब्रांड स्टूडियो आप चाहे क्रिएट कर सकते हैं। दोनों सेम ही होता है, हम लोग बेसिक वाला बात कर लेते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
ठीक है, ब्रांड स्टोरी में क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा जितना भी आपका लिस्टिंग होगा सारे पे आप जो है वो ब्रांड स्टोरी आपका आने लगे। एंड बेसिक वाला पे जो है ये बेसिक वाला पे प्लस कंटेंट जो कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट के नीचे ही आएगा, जिस भी ए साइन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमने अभी बेसिक समझते हैं, बाकी अगर आपको ये सब अभी बाद में ये सब अभी उतना नहीं है, बस बेसिक पे अभी समझिए। तो बेसिक वाला पे हम लोग जाते हैं, क्रिएट बेसिक पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग ए प्लस कंटेंट का नाम देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैंपस को बनाना है, कैंपस ए प्लस कंटेंट लिख दिया मैंने, कुछ यहाँ पे लिख दिया, स्पेलिंग कोई जरूरी नहीं है। फिर हमें यहाँ मॉड्यूल डालना होता है, मॉड्यूल। मॉड्यूल होता क्या है ये, इस टाइप के ऑलरेडी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। अब इस समय क्या होता है कि आप इसमें से चाहे तो आप यूज कर सकते हैं कुछ भी, वैसे मेरे को ये यूज करना, तो इसके रिलेटेड बस आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालिएगा। एज इट इज आपको ये सेम मतलब ड्रैग ड्रॉप वाला कोई वेबसाइट क्रिएट किया होगा ना, वैसा ही सेम ऑप्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या एकदम ईजी यूज करेंगे। ईजी यूज करेंगे मीन्स क्या, सिर्फ हम लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड यूज करेंगे, उतना टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ग्राफिक्स से रिलेटेड यूज करेंगे। ऐड मॉड्यूल पे जाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या डाला हुआ था, सबसे पहले इसमें डाला हुआ था ये लोगो। ठीक है, ये लोगो डाला हुआ था तो ये लोगो हम लोग ऐड करेंगे। लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड कंपनी लोगो सबसे फर्स्ट में है। एंड इसका क्या 600x180 पिक्सल है, यहाँ पे आपको साइज ऑलरेडी दिखा रहा है कौन सा साइज इसका है। तो यहाँ पे 600x180 पिक्सल वाला हमें फोटो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे वो करके एंड जो हमने भी डाउनलोड किया था, कौन सा डाउनलोड किया था, ये डाउनलोड किया था, इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लोगो आ गया, ऐड कर लेंगे इसको। इसको ऐड कर लेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे तो हमारा इस टाइप का दिखेगा, मोबाइल फोन पे इस टाइप का दिखेगा, डेस्कटॉप पे हमारा इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू भी कर लेंगे। फिर हम लोग एडिटर पे आएंगे, फिर अगेन ऐड मॉड्यूल पे जाएंगे। एंड ऐड मॉड्यूल पे जाने के बाद हमें क्या ऐड करना है, ये इमेज हमें ऐड करना है। ये इमेज इमेज हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इमेज हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इमेज एंड लाइट टेक्स्ट ओवरले, इस पर हमने क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड इमेज है, इस पे जाएंगे। एंड यहाँ पे आपसे पूछ दिया जा रहा है कि आपको कितना से कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना से कितना पिक्सल वाला फोटो आपको डालना है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, ये वाला इसको ड्रैग ड्रॉप ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, ये साइज फिट नहीं बैठ रहा है, दूसरा साइज का है। ये लेयर दूसरा साइज का, ऐड मॉड्यूल। उसी का राइट राइट साइड पे है देखो, हाँ राइट साइड वाला, हाँ। हाँ यही वाला 1907। ठीक है, इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। जो भी यहाँ पे साइजेज है वही साइज के हिसाब से जो आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर आपको खुद से ग्राफिक्स बनाना होगा देन आप, मैंने बताया हुआ आप कैनवा पे भी यूज कर सकते हैं। And जो भी साइजेज आपको बनाना है वो साइज आप यहाँ पे बना सकते तो बनाना नहीं मिलता होगा। हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 970 पिक्सल इंटू 600 पिक्सल है। तो जो भी आप ग्राफिक्स बनाइएगा यहाँ पे आएंगे, क्रिएट पे आएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे कस्टम साइज में कितना था सपोज कर 970 इंटू 600 पिक्सल, 600 पिक्सल पे जाएंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन पे जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन आ जाएंगे। हम चाहे तो अगर अगर आप खुद से बना सकते हैं तो आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई फ्रीलांसर हायर कीजिएगा तो फ्रीलांसर हायर करके आप 100-200 रुपये में आपका एक फोटो को क्रिएट करके दे देंगे। इस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर अपने इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने इमेज डाल दिया, ये ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट पूछ रहा है इमेज कीवर्ड्स, तो यहाँ पे हमने डाल दिया बैनर वगैरह, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, फिर हम लोग यहाँ पे आके प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे हमारा ऐसा दिख रहा है, मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, डेस्कटॉप पे हमारा ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है। फिर हम क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो ये सेम प्रोसेस अब चलते चला जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, सबसे ईजी तरीका यही है, अब सेम प्रोसेस हमारा चलते चला जाएगा। एडिटर पे आएंगे, अगेन जो है यहाँ पे अगेन इसको एज इट इज, ये सब ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर वो रहता रहा, स्टार रहता रहा, देन ये मैंडेटरी है, लेकिन ये स्टार नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पर ये क्या है, ये ऑप्शनल फील्ड है। ऐड मॉड्यूल पे जाएंगे, अगेन हम लोग इस पे आएंगे एंड जो भी हमारा इमेज है उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, फिर हम लोग प्रीव्यू पे जाएंगे एंड हमारा यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड हो गया। डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे हमारा भी ऐसे आ गया। ठीक है, बस यही सेम प्रोसेस आपको मतलब और रिपीट करते हैं, 4 5 6 आपको जितना मॉड्यूल लगाना है उसमें सारा में आपको एज इट इज सेम ही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। एंड आपका यहाँ पे ए प्लस कंटेंट आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा।
सर अपन खुद कस्टम मॉड्यूल ऐड बना सकते हैं क्या सर हाँ, अमेजोन में? कस्टम मॉड्यूल आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। आपको आपको ये बनाना है, आप ये बना लीजिए, चारों में ऐड कर दीजिए, दिखा रहे हैं। सर आप डॉग वाला क्यों बनाए हैं? हाँ? कस्टम भी बना सकते हैं, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे बस ड्रैग ड्रॉप करके आपको जो जो डिटेल्स जो है ना, वो सब आपको फिल हाँ। करनी है। साइज के हिसाब से, इमेज का जो साइज है वही साइज के हिसाब से 220 × 220 है, तो उतना ही 220 × 220 वाला साइज आपको यूज करनी है। ओके। देखिए चारों साइज ऐड कर लिया। हम्म। साइकिल 1, साइकिल 3, साइकिल 3। यहाँ पे हमारा ये हो गया मॉड्यूल। अब इसको प्रीव्यू करेंगे। देखिए चारों दिखने लगा। हाँ। ठीक है। या फिर इसको हम लोग ठीक। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो डेस्कटॉप मोड पे और अच्छा दिखेगा ये। चारों देखिए इस टाइप से दिख रहा है। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या है, देखिए टेक्स्ट वाला में क्या होता है, टेक्स्ट वाला में बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका नहीं है, ठीक है, देन आप यूज कर सकते हैं। बाकी हमें सबसे ज्यादा इजी यही लगता है। ये वाला जो है सबसे ज्यादा इजी लगता है। ग्राफिक्स आप बना लीजिए एंड बस ऐड ऐड करते चले जाइए, 5 मिनट आपका रेडी हो जाएगा प्लस कंटेंट। ज्यादा मतलब बिना दिमाग लगाए हुए ज्यादा। ठीक है। तो ये आप चाहे तो आप मॉड्यूल पे भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मॉड्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है। हम लोग फिर आ जाते तो हैं इसमें एक बार पाथ लिखवा दीजिए बस, आप कहाँ से कौन से पॉइंट पर गए थे, एक बार बस इसका पाथ लिखवा दीजिए। क्या। ये जो इस सर एक ऑप्शन पे कैसे आएंगे, इस ऑप्शन पे आने के लिए सर जो आप गए थे ना कि अमेजोन से, इस पे कहाँ से कहाँ गए थे, बस वो उसका एक पाथ लिखवा दीजिए। पे नहीं दिखा रहा। एडवर्टाइजिंग पे अमेजोन जाके ए सेल्स प्लस पैनल कंटेंट। पे आ जाना है, मेनू पे आ जाना है, एडवर्टाइजमेंट। नंबर पे एडवर्टाइजिंग पे एंड ए प्लस कंटेंट मैनेजर का आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। एंड उसके अच्छा बाद इसको लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड सर होल्ड कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें सर यही है कि आपके पास अगर ये ग्राफिक्स आपके तैयार है, फोटोज तैयार है, तो बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस उसे अपलोड ही करना है। एडवर्टाइजिंग पहले अप्रूवल मिल जाए और फिर उसके बाद ही। प्लस कंटेंट एंड देन यहाँ पे स्टार्ट की रेटिंग ए प्लस कंटेंट। सब कर लिया मैं, थैंक यू। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है क्या? आवाज कुछ नहीं आ नहीं रहा। सर, नहीं सर। क्लियर क्लियर है। बैकग्राउंड आवाज कुछ नहीं आ रहा सर, क्लियर है। नॉइज कैंसलेशन किया हुआ है। नहीं, बगल बगल में किसी का शादी वाला जा रहा है, तो उसका डीजे बज रहा है उसी का। ओके। ठीक है। हाँ, नॉइज कैंसिल हो रहा है फिर। नॉइज कैंसलेशन में क्या है, फिल्टर कर रहा है आवाज को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस कॉन्टेंट, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सारा ए प्लस कॉन्टेंट रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला सेक्शन पे आएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, अप्लाई ए साइंस पे आ रहा है। बस अप्लाई, नेक्स्ट अप्लाई ए साइंस पे क्लिक करेंगे। एंड जिस जिस ए साइन पे हमें यहाँ पे डालना है, जिस जिस ए साइन पे, जैसे कि हमें ये ए साइन के लिए हम लोग ए प्लस कॉन्टेंट बनाना है, तो इसका ए साइन हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। एंड अगेन आके यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया पेरेंट ए साइन, उस पर सारा पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कंटेंट करेंगे, यहाँ पे आ गया ये अप्लाई कंटेंट। और चाहे जिस चीज़ पे आपको डालना है, जैसे इस पे भी मैं डालना, कॉपी कर लिया। देन अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर लेंगे एंड क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई कंटेंट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों इस पे इस पे। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू एंड सबमिट पे जाएंगे। हमारा यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ गया यहाँ पे निकल के, किस टाइप का है एंड कितने ए साइन पे। यहाँ पे इतने सारे ए साइन पे हम यहाँ पे
अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट अप्लाई टू 5, एंड उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये अप्रूवल में जाएगा, एंड अप्रूवल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ये अमेजोन टीम के पास जाएगा। अगर कोई भी इशू नहीं रहा आपके A+ कंटेंट में तो वहाँ से अप्रूव कर देंगे, एंड आपके लिस्टिंग पे जो है A+ कंटेंट लाइव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके रिलेटेड? सर आपने मतलब पिछले क्लास में एक जगह बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट पे अगर अपन क्लिक किया तो वो डायरेक्ट ब्रांड पेज के पास रीडायरेक्ट होगा। वो कहाँ पर करना पड़ेगा सर? अब आज मेरे घर के बाहर बहुत ज्यादा डीजे बज रहा है तो समझ में नहीं। आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, अभी बंद हो गया अभी। नहीं, आपने पिछले एक क्लास में बताया था कि किसी भी अपना प्रोडक्ट पे अगर क्लिक किया तो वो अपना ब्रांड पेज पे रीडायरेक्ट होगा, मतलब ब्रांड पेज ओपन नहीं आ हो रहा, जाएगा। आवाज नहीं आ रहा, रुक जाइए एक मिनट। ओके। कितना है? ठीक है, आप बोलिए क्वेश्चन, वो चलेगा। हाँ सर, आपने बताया था कि अगर कुछ भी अभी एक प्रोडक्ट पे अगर कोई क्लिक करा तो वो अपना ब्रांड पेज पे रीडायरेक्ट होगा, तो वो ऑप्शन किधर सेट करना पड़ेगा सर? वो सेटिंग यहीं पे होगा या नहीं नहीं, वो आगे किसी बता रहा हूँ मैं, ये वो ब्रांड स्टोर के रिलेटेड है, वो आगे बता रहा हूँ। ओके ओके ठीक है सर। और किसी कोई डाउट है A+ कंटेंट के रिलेटेड? ठीक है, देन हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ब्रांड स्टोर के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रांड रजिस्ट्री समझ गया, A+ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो समझ गया। अब ब्रांड स्टोर के रिलेटेड है, तो जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तभी आपके पास ब्रांड स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ब्रांड स्टोर में होता क्या है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ब्रांड स्टोर पे चला जाएगा। ठीक है, ये ब्रांड स्टोर, ये क्या है, ब्रांड स्टोर। यहाँ पे सिर्फ US पॉलो के रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखेगा, अदर कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे विजुअल नहीं होगा, क्योंकि ये अमेजोन पे ही एक मिनी वेबसाइट हो गया ये इसके रिलेटेड। उसमें ही कोई भी लिस्टिंग हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए विजिट द डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्टोर। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मिनी वेबसाइट टाइप का ओपन हो गया, मिनी वेबसाइट टाइप का ओपन हो गया। और यहाँ पे सारे जो है सेलर जो है सारे प्रोडक्ट को अपना यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? ब्रांड स्टोर क्या है, अब इसको क्रिएट कैसे करना है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है मेन्यू में, मेन्यू में हैमबर्गर में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांड कंटेंट के रिलेटेड ऑप्शन आएगा। इस पे आ जाने के बाद आपको ब्रांड कंटेंट के बाद आपको यहाँ पे ब्रांड स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जाके आपको क्रिएट करना होता है ब्रांड स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक ब्रांड स्टोर लाइव किया हुआ है, एक ही ब्रांड है, इसीलिए हमारा यहाँ पे एक ब्रांड आ रहा है। ठीक है, एक ही ब्रांड है, इसीलिए हमारा अभी एक ब्रांड के रिलेटेड आ रहा है। अगर मान के लिए हमारा यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड रहता रहा, मीन्स 2 ब्रांड रहता रहा, देन हम लोग यहाँ पे 2 ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते थे। एक एक मतलब 2 ब्रांड है, देन 2 ब्रांड के रिलेटेड हम लोग क्रिएट कर सकते थे। 3 ब्रांड है, देन 3 ब्रांड के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्रिएट, जैसे सपोज करते एप्पल मेरा ब्रांड है, सैमसंग मेरा ब्रांड है, तो हम लोग यहाँ पे एप्पल के रिलेटेड अलग ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते थे, वहाँ पे सिर्फ हम लोग एप्पल का प्रोडक्ट विजुअल कर सकते थे। सेकंड सैमसंग है, देन सैमसंग के रिलेटेड हम लोग अलग ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है इसके रिलेटेड? अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे तो मेरे को क्रिएट न्यू कंटेंट का, क्रिएट न्यू ब्रांड स्टोर का तो ऑप्शन नहीं दिया दिखा दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब वही जैसे A+ कंटेंट आपने बनाया है ना, वही सेम चीज हमारा यहाँ पे भी है। यहीं पे सेम चीज जो है, बस
जो मॉड्यूल है उसी पे वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एडिट ब्रांड स्टोर पे जाकर मैं दिखा देता हूँ। इसके रिलेटेड मैं पूरा डिटेल में नहीं दूंगा, मैं बस बेसिक से बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। जैसे यहाँ पे ब्रांड स्टोर वाले, जैसे ए प्लस कंटेंट वाले पे गए थे ना, और सारी सेम टू सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सेक्शन, ठीक है। तो बाकी अब इसको मैं इसको एक स्क्रैच से एकदम क्रिएट करना पड़ेगा, एंड मैं अभी अपने ब्रांड स्टोर के साथ वो नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अभी ब्रांड स्टोर लाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट ग्रिड वाला ये सेक्शन है, प्रोडक्ट ग्रिड वाला सेक्शन है। यहाँ पे जिस जिस प्रोडक्ट को मैनुअली बाय सर्च ऑटोमेटिक यूजिंग कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको ऐड करना होता है, ए साइन के थ्रू आपको प्रोडक्ट ऐड करना होता है। तो इसके रिलेटेड अगर आप लोग के पास, किन्हीं के पास कोई ब्रांड होगा, ठीक है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा पर्सनली, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा कैसे उसको क्रिएट करना होता है आपके ब्रांड स्टोर पे। एंड बस यहाँ पे कुछ वो नहीं है, बस नॉर्मल सब चीज़ें। यहाँ से आपको पेज ऐड होता है, ये होम पेज है, आपको एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, देन यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आपको यहाँ पे, जब तक यहाँ पे पूरा जो प्रैक्टिस का वो है, आपको यहाँ पे बस जो जो आप ग्रिड है, जो जो यहाँ पे सेक्शन है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे समझना होगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ब्रांड स्टोर जो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। एंड बहुत बार क्या होता है, ये प्रोफेशनली बनाती है, जो प्रोफेशनल ब्रांड स्टोर क्रिएट करती है ना, वही बनाती है। बाकी ठीक है, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे शॉपेबल इमेज है, ये वाला जो हमने डाला हुआ था, शॉपेबल इमेज है, इस पर हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए इमेज ये क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमेज हो गया। अब इसके बाद क्या है, अल्ट टेक्स्ट। इसके बाद अल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट पे गया, ऐड प्रोडक्ट, हमें कहाँ पे ऐड करना है, ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे साइन को हमने पेस्ट किया, सर्च किया, ये है। इसको हमें जिधर ड्रैग करना है, मेरे को सपोज करते हैं कि ये जो शॉट है इसका ये साइन है, इसको हम सेव किए, यहाँ पे देखिए। इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये जब कोई फ्रेश मेरे पास रहेगा ना, फ्रेश मेरे पास कोई अकाउंट, तब मैं उसमें ब्रांड स्टोर क्रिएट करके बताऊंगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे गए, यहाँ पे देखिए आ जाएगा नीचे, जो हमने इमेज ऐड किया था वो हमारा नीचे आ जाएगा प्रीव्यू वाले। ये बैकग्राउंड वीडियो डाला हुआ था, यहाँ पे देखिए हमने ऐड किया था ना, ये ऐप ये प्रोडक्ट ऐड किया था। यहाँ पे जैसे ड्रैग ड्रॉप किया था तो यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से, बस ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है, इजी ही है। आप बस आपको समझना है क्या क्या पूछ रहा है, तो उसके रिलेटेड आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कीजिएगा, आपके यहाँ पे ब्रांड स्टोर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या, डिटेल में कब जाता रहा, जब मेरे पास कोई अकाउंट होता रहा, बट अभी मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। एंड उसी की वजह से जो है यहाँ पे वो रहा। जैसे यहाँ पे देखता हूँ क्रिएट न्यू वर्जन पे आ रहा है, चल मैं तो डाल के देखता हूँ, क्रिएट न्यू वर्जन पे क्लिक कर, एडिट न्यू पे दिया, यहाँ पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एज इट इज सेम ही आ रहा है, ठीक। तो ठीक है, तो इसके रिलेटेड जब आपको ब्रांड स्टोर क्रिएट करने में कोई इशू होगा ना, देन हम लोग Q&A में इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बस आपको ये पाथ मालूम होना चाहिए कैसे वो होता है। एंड बाकी सारा स्टेप तो मैं बता ही दिया। बस यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह एंड सेक्शन पे थोड़ा आपको वर्क करना होता है, और ये साइन सेक्शन ये सब पे वर्क करके जो आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास ब्रांड स्टोर लाइव है, तो मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। कुछ पूछना है क्या इसमें? ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर आके ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद किसी के पास होगा कोई अकाउंट तो बताइएगा, मैं उस पर बना के वीडियो स्क्रैच से जो आपके अकाउंट में बनाकर बता दूंगा। बाकी बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ए प्लस कंटेंट जैसे मैं वहाँ पे जैसे था ना, प्रोडक्ट वगैरह कैसे हम लोग ग्रिड बनाए थे मॉड्यूल पे, वैसा ही एज इट इज वैसा ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ड्रैग ड्रॉप टाइप का ही है। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन हम जब कराते हैं, तो जैसे किसी का मल्टीपल प्रोडक्ट है, अभी तक तो आपने जितने एग्जांपल दिए तो वो मोबाइल से रिलेटेड थे या शूज से रिलेटेड था। जैसे किसी का, जैसे होम यूटिलिटी आइटम है, तो वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएगा तो वो किस तरीके से, मतलब वो करा सकता है ब्रांड वो रजिस्ट्रेशन? सारा सारा जो मतलब भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो सारा ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगा, मैं जो एग्जांपल दिया है, कोई भी हाँ प्रोडक्ट पे हाँ। आप रजिस्ट्री कर सकते हैं।
तो वैसा थोड़ी मतलब ना जैसे इसमें है, जैसे इसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स आ रहे थे ना वैसे, क्या जैसे चीज? अगर शूज तो शूज वाला था, या या आप ही का ही खुद का भी है कि ये जो आपका बैंगल्स का काम है। पर हाँ जैसे होम यूटिलिटी आइटम में ना काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स हो जाते हैं। मतलब तो कैटेगरी उस कैटेगरी बता रहे हैं मैडम। हाँ मतलब कैटेगरी वो अलग सर अलग ये सारे कैटेगरी। कैटेगरी पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर कैटेगरी के रिलेटेड ही है। सारे कैटेगरी, सुई से लेकर धागा तक सारा पहले कुछ। तो सर वैसे पहले तो सर हम यही सजेस्ट करेंगे ना कि एकदम से ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए जाना भी नहीं चाहिए, पहले तो नहीं, पहले नॉर्मली नहीं वर्क जाना करना चाहिए, चाहिए। पहले आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। और नहीं मतलब इनिशियली जैसे अमेजोन पे हम अपने प्रोडक्ट डालें वो जेनेरिक में ही डालते हैं, फिर हम आफ्टर सेल्स क्या रहता है उसके बाद हमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क के लिए जाना चाहिए। 2-3 मंथ तक आपको मतलब वो 2-3 मंथ जो आपको बिजनेस करना है, 6 मंथ आपको लर्निंग पर्पज के लिए बिजनेस करना है। उसको आप देखना है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना मैं आपको पूरा बता दिया एंड पूरा आप एक्सपर्ट थोड़ी ना हो हम्म। जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकल अब नहीं कीजिएगा खुद से, तब तक। एक एक ऑप्शन अभी आपने जो दिया कि ये रजिस्ट्रेशन और मतलब वो पेंडिंग और रजिस्टर वाला था, हाँ ब्रांड रजिस्टर। तो हाँ। हम पेंडिंग वाला में भी अगर जैसे शुरुआत करते तो ये रिस्की तो नहीं होता, मतलब रिस्की पता होगा, लगा अगर हम। अगर मान चलिए वो नेम अगर आपको इन फ्यूचर नहीं मिलता है तब रिस्की हो जाएगा। हम्म। बट जिस हिसाब वही, से मैंने आपको क्योंकि बताया था, मतलब जिस आप जिस हिसाब से तरीके से बताया बता था, रहे हैं कि सरकारी काम है, साल भर लग जाता है इसमें, तो मतलब पूरा हाथ में, जब अपने पास पूरे पेपर्स नहीं है ऐसा तभी थोड़ी ना है। हमें इस मैं प्रॉपर। जिस हिसाब से आपको बताया था कि कैसे आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, उस हिसाब से कीजिएगा, देन 100% होगा, हम्म। गारंटी के साथ होगा, जैसे मैंने बताया था। जो आपने कहा था पहले से ही चेक कर लो वेबसाइट से लेके और हाँ, एवरीथिंग, पहले उस से हिसाब से लोगो और कीजिएगा, वो सब सेट। देन गारंटी आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा उसमें। ठीक है ठीक और क्या, कोई डाउट्स है क्या? ब्रांड रजिस्ट्रेशन से सर इसमें सेल्स में फर्क पड़ जाता है मतलब, और ऐसा तो नहीं है सर कमीशन में कोई फर्क पड़ जाता है अमेजोन के, नहीं सर, कि ये जो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं कि हमें वेबसाइट भी हो दे रहे हैं, जाएगा। जेनरिक स्टोर। में जेनरिक में आप कोई प्रोडक्ट सेल कीजिएगा तो कोई भी कस्टमर आपका ब्रांड नेम नहीं याद रखेगा, ठीक है। लेकिन हम्म। आपका अगर मान चलिए अगर आपका कोई ब्रांड नेम है, हाँ, अब इन फ्यूचर वो रिपीट ऑर्डर हो सकते हैं। पर अमेजोन कमीशन तो नहीं चेंज करता इसमें मतलब ऐसा। कमीशन से क्या लेना देना है, कुछ नहीं है। वो कैटेगरी वाइज ही रहता है, वो वो वैसे ही कैटेगरी रहता है। वाइज है वो। ब्रांडिंग करने से क्या होता है, ब्रांडिंग करने से कस्टमर का और ट्रस्ट आप पे बनता है, ठीक है। ब्रांडिंग करने से वो ब्रांडिंग का एसेट हो गया, ब्रांडिंग का पार्ट हो गया। आप कोई भी दुकान आप खोले और दुकान का नाम हम्म। ही आपने नहीं रखा, तो नाम ही नहीं रखा तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी सेल अचीव कर लीजिए, कितना भी जो है आप उसको एडवर्टाइज कर दीजिए, लेकिन कस्टमर का तो आपको ब्रांड नेम नहीं मालूम है ना। पर सर ब्रांडिंग करने से ना, जैसे अभी जो भी मैं भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो छोटा मोटा तो मैं भी अपनी ब्रांडिंग करके बेचती हूँ, और उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है, पैकेजिंग मतलब बढ़ जाती है वो सब चीजों कितना से ना, कि आप अपना कॉस्ट, टेप। ऐसा थोड़ी ना है कि अरे 100 सर, रुपये। अरे सर एक स्टिकर लगाओ, फिर उस टेप अपना उसका लगाओ, और वो सब चीजों में थोड़ा पैसे ज्यादा जाते हैं। जैसे कितना पैसा? मीशो पे तो नहीं, मीशो पे तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सारा का सारा उस पर रहता है कि प्राइसिंग पे रहता है। मीशो पे नहीं कीजिए, फिर मीशो ब्रांडिंग नहीं कीजिए। मीशो तो ऐसे ही जो है वो एडवर्टाइज करता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू बायर, ठीक है। सर तो मेरा आज एक क्वेश्चन था जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ मीशो पे सर एक जैसे आपके पास जब ऑर्डर आता है और हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ। तो एक तो हमें ये नहीं पता होता कि वो कितने प्राइस पे जाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए का रख रखा है, वो पता नहीं मेरा कैसे, मैं जब एक्सेप्ट करती हूँ वो कई बार 68 78 रुपीज तक वो का हो ऑफर जाता है। वो ऑफर प्रमोशन से पहले, ये से पहले में ऑफर में चला जाता है। तो वो रिलेटेड एकदम आपको से एक्सेप्ट स्पीड करो तो दिखेगा। एकदम से शॉक लग जाता है कि भाई ये तो मैंने 100 से नीचे में बेच नहीं सकती थी, ये कैसे 68 का चला वहाँ गया पे लिस्टिंग मेरे प्राइस जो पास। आपने डाला होगा उसी के आसपास में आपका आया होगा। फोन जो करते हैं वो लोग कि ऑफर चला दीजिए और ये कर फोन दीजिए। फोन जो करते हैं तो उसमें जो आप ऑप्ट इन करते हैं ना, उसी हिसाब से हुआ। जैसे 100 रुपया का आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है और आपने क्या किया, हम्म। आपने 20% पे ऑप्ट इन कर लिया, तो 20% ऑप्ट इन कर लिया तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपये आपका डाउन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो 80 रुपया। सर जो जो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स बोले थे मैंने उन पे बोला था, पता नहीं बाय डिफॉल्ट या तो सब पे लगा दिया, तो वो पॉज पे डाल दे ला मतलब कर देनी चाहिए वो प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि वो तो मुझे नुकसान हुए चले जा रहा है, उसका ऑर्डर आ भी रहा है तो मुझे गुस्सा ही आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर आ रहा है तो उसको क्या कीजिए, उसको प्राइस अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए, उसको प्राइस अपडेट कीजिए। अब जाहिर सी बात थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना तो कि मैं प्राइस अपडेट के लिए तो वही करना पड़ेगा ना, कॉल लॉग जो हम जाते हैं और टिकट रेस जो करते हैं जिसमें। टिकट रेज करना होगा आपको, मीशो पे टिकट रेज करना होगा। ठीक है।
और किन्हीं कोई डाउट्स है देन पूछ लीजिए, फिर मैं आज क्लास इन करूँगा। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल।